बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने बॉडी के जॉइंट्स की बात करेंगे। हमारे शरीर में कितने कितने जॉइंट्स हैं, कौन जॉइंट्स कहाँ हैं, इन्हीं के बारे में डिटेल में बातें होंगी। अगर हम बात करें हमारे बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट अगर होगा तो ड्यू टू जॉइंट्स के कारण। हम अपने बॉडी को अलग अलग तरीके में मूव करते हैं। ये आपका जिस भी तरीके में मूव कराते हैं ये ड्यू टू क्या कहिएगा, जॉइंट्स। हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डियां हैं। जिस 2 से 6 हड्डियां की बात अगर करें, हम यहां पर लिम्ब की बात पिछले लेक्चर में जहां पर बोन पढ़े हैं उसमें हम जैसे लिम्ब में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं उनकी बात यहां की गई है। एक फोर लिम्ब, एक हिंड लिम्ब, आपको बोन के बारे में याद होगा। एक यहाँ पर टेक्निक लिखा गया है, द रेड क्या कहिएगा, ह्यूमन अम्ब्रेला क्या कहिएगा, बर्ड्स केस्ट क्या कहिएगा, माइटी क्या कहिएगा, पप्स। तो उसके फर्स्ट लेटर से लेकर के सारे बोन का नाम लिखा हुआ है। आप पिछले लेक्चर में इसको याद कर लेना। अब ध्यान दोगे, हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ये जो 206 हड्डियां होती हैं ना, इसको जोड़ने के लिए आपका टोटल क्या कहिएगा, 300 क्या कहिएगा, 60 ज्वाइंट्स होते हैं। यानी 2 से 6 हड्डी को जोड़ने के लिए 360 ज्वाइंट्स होते हैं। और ये ज्वाइंट्स क्या हैं, हमारे बॉडी में कितने तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, इन्हीं के बारे में डिटेल में समझने का कोशिश कीजिएगा। ज्वाइंट का सिंपल मतलब होता है संधि। संधि क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को आपस में मिलाना। अगर दो चीज को आपस में जहां पर मिलाते हैं उसी मिलने वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। जैसे अगर बात करें, ये रेडियो अल्ना है और ये आपका ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस और रेडियो अल्ना यहां पर दोनों मिला, ये जहां पर मिला, ये मिलन पॉइंट जो है ये आपका ज्वाइंट्स है। अगर यहां की बात करें, ये ह्यूमरस है, ये स्कैपुला वाला पोर्शन, ये दोनों आपस में यहां पर मिले, ये भी आपका क्या कहिएगा, दो मिल रहे हैं ना। तो जहां पर कोई भी चीज मिलता है उसी मिलने के जगह को हम लोग कहते हैं, खास करके बोन का मिलना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट यानी संधि। अब हमारे बॉडी में बेसिकली 3 तरह के ज्वाइंट होते हैं। गौर करिएगा, एक ज्वाइंट होता है इमूवेबल ज्वाइंट। एक हमारे शरीर का ऐसा ज्वाइंट जो मूव ना करता हो, इमूवेबल यानी बिना मूव करने वाला। इसी का एक अल्टरनेटिव नाम लिखा होगा फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस मतलब कि ऐसे ज्वाइंट होंगे जो फाइब्रस से अटैच होंगे लेकिन मूव नहीं करेंगे। जैसे आपका दांत, अगर दांत की बात करोगे ना, ये दो दांत है ना, हमारे पास एक सॉकेट होता है। इस तरह से अगर देखिएगा, ये टूथ क्या कहिएगा, सॉकेट होता है। और इसी टूथ सॉकेट में अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी का जो दांत होता है ना, ये आकर के अगर दांत में देखेंगे तो दांत का जो पोर्शन दिखता है उसको क्राउन कहते हैं, और मसूड़ा के पास जो होता है उसको नेक कहते हैं, और जो दांत में धंस जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट। तो ये जो आपका दांत का नीचे में अटैच है ना, ये आपका सो कॉल्ड फाइब्रस ज्वाइंट है, यानी इमूवेबल, कभी मूव नहीं कर। हाँ, मूव जिस दिन करने लगा समझ जाइए जाने वाला है। याद कीजिए, कभी हिलने लगा ना, अगर दांत हिलना शुरू कर दिया समझिए उसका अंतिम घड़ी आ चुका, आज निकल जाने वाला है। लेकिन ये ज्वाइंट जब तक आपका टाइटली है, इसका मतलब इमूवेबल यानी बिना मूव करने वाला ज्वाइंट। आपका स्कल की बात करेंगे, ये खोपड़िया, ये जो खोपड़ी है ना, पढ़े हैं इसमें कितना, 8 हड्डी पढ़े हैं ना। जैसे आगे में फ्रंटल था, साइड में पेराइटल था, पीछे ओसिपिटल था, ये टिम्पोरल था, स्फेनोइड, एथेमोइड। ये सारे बोन आपस में जो अटैच है ना, ये हिलने डुलने वाले ज्वाइंट नहीं है। अगर कभी लग गया, 2-4 बांस हौंक दो किसी को, हाँ हिल डुल गया तो मतलब दिक्कत है। ऐसे कभी ये हिलता डुलता नहीं है। यानी ये हो गया कौन, इमूवेबल फाइब्रस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अचल संधि। अचल मतलब जो चल नहीं सकता, स्थिर हो, अचल संधि यानी बिना मूव करने वाला। संधि तो है, ज्वाइंट तो है, हमने बोला 8 हड्डी है तो आपस में सारे ज्वाइंट तो हैं, लेकिन कौन से ज्वाइंट है, अचल संधि। यानी आपका ऐसा ज्वाइंट
जो आपका कभी मूव क्या कहिएगा न करे, उसको इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं या फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, उसी को अचल संधि कह सकते हैं। ये स्कल में और टीथ में जो ज्वाइंट होता है ये कौन सा है, इमूवेबल ज्वाइंट्स है। इसी तरह से दूसरा होता है स्लाइटली मोबाइल ज्वाइंट। स्लाइटली मतलब जो हल्का फल्का मूव करे। अब जैसे चेस्ट की बात करोगे ना, कस के सांस लीजिए, नहीं भर्ती उर्ती में चले जाए, देखिएगा आपका वहां पर कहा जाता है ना सीना को फुलाने के लिए, फुलाओ सीना, नहीं तो चेस्ट को जो आप फुलाते हो ना, अभी जैसे कहते हो लोग चेस्ट को रोक करके सांस रख के देखिएगा, ये आपका अप डाउन थोड़ा सा, ये जो अप डाउन होता है ना, यहां पर भी अगर जो ज्वाइंट होता है वो आपका क्या होता है, स्लाइटली, याद है ना कार्टिलेजिनस, यहाँ पर कार्टिलेज जोड़ने का काम करता था, इसीलिए इसका एक और नाम होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जो कि क्या है, अपूर्ण, पूर्ण नहीं, हल्का फल्का मूव करेगा। तो ये आपका बैकबोन की बात करेंगे, बैकबोन ऐसे ऐसे हल्का सा हिलिए, तो ये जो हल्का सा मूव करते हैं, ऐसे करके मूव करते हैं, तो ये पीछे, पता है ना, पीछे बैकबोन में आपकी बहुत सारी वर्टिब्री होती हैं, और जितनी भी वर्टिब्री होती है ना, ये सारी वर्टिब्री पीछे से जितने भी वर्टिब्री होती हैं, ये सभी वर्टिब्री के बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, यहां पर होते हैं ना, तो ये आपका बैकबोन जो होता है वो भी हल्का हल्का मूव करेगा। इसका मतलब ये भी कौन सा आपका है, स्लाइटली मोबाइल ज्वाइंट, यानी स्लाइटली, यानी कि इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, अल्टरनेटिव नाम, सबका अल्टरनेटिव है। देखिएगा यहां पर आपका इमूवेबल ज्वाइंट है, इसका अल्टरनेटिव है फाइब्रस ज्वाइंट, जो कि कभी मूव करने वाला नहीं, स्थिर ज्वाइंट, जो कभी हिलता डुलता नहीं हो, जैसे दांत का और स्कल का हिलने लगा समझे कुछ गड़बड़ हो। आपका स्लाइटली मूवेबल जो हल्का फल्का, चेस्ट की कस के सांस फूलेगा, अप डाउन करेगा। तो यहाँ की भी जो रिब्स होते हैं ना, ये भी हल्का फल्का क्या कहिएगा आपका मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, स्लाइटली आपका मूवेबल, या इसको कार्टिलेजिनस या अपूर्ण संधि, चेस्ट में यानी रिब्स में, और कहां पर होता है, बैकबोन। अब एक आता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, फ्री यानी जो चारों तरफ, देखिए हिला रहे हैं, चारों तरफ मूव कर रहा है, ये देखिए चारों तरफ मूव कर रहा है, ये आपका कमर को मूव कर रही है, जो चारों तरफ मूव करता हो, ये आपका होगा फ्रीली, जिसको साइनोवियल, ये साइनोवियल क्यों है, क्योंकि दो ज्वाइंट के बीच में लिक्विड भरा होता है यहां पर इस ज्वाइंट में, और इसीलिए इसका नाम हो गया साइनोवियल ज्वाइंट। कहीं पर जैसे मोबिल होता है ना आपका, इसको दो को है, इसी के बीच में मोबिल डाल दो, तो ये आपका मोबिल डाल दोगे तो ऐसे हिलाओगे तो स्लिप करते रहेगा, उसी पर सरकते रहेगा, इसलिए इसका नाम है, वहां पर मोबिल नहीं, उसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, इसलिए इसका नाम हो गया साइनोवियल क्या कहेगा ज्वाइंट, या इसको फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, इसी को हम लोग कह सकते हैं पूर्ण संधि। अब देखिए नाम, हिंदी नाम कितना सटीक हो गया, पूर्ण, यानी पूर्ण रूप से मूव करने वाला, संधि तो है लेकिन पूर्ण आपका मूव करने वाला है, ये अपूर्ण, ये संधि है लेकिन मूव करेगा, हल्का फल्का मूव करेगा, और ये क्या है, सो कॉल्ड क्या कहेगा, अचल, यानी जो चलेगा नहीं, अचल अस्थिर रहने वाला है। तो हमने ज्वाइंट का बेसिक टाइप कितना देखा, 3 ज्वाइंट देखा, कौन कौन, इमूवेबल ज्वाइंट जो कहीं नहीं मूव करता है, जिसको फाइब्रस अल्टरनेटिव नाम याद रखिएगा, जैसे टीथ और स्कल की बात हम किए, आपका स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जिसको हमने कार्टिलेजिनस बोला, एग्जाम्पल ही आपको मेन याद रखनी है, कौन, रिब्स और क्या कहिएगा, बैकबोन का, और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जिसको हम कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, जो कि पूरी तरह से यानी पूर्ण मूवमेंट करेगा। अब देखिए यहां पर एक भाई साहब का यहाँ पर डायग्राम इमेज बना हुआ है, इनको देखिएगा, ये आपका ये मूव कर रहे हैं, तो ये जो मूव करा रहे हैं ना, ये देखिएगा गौर से, ये अगर देखा जाए तो फ्रीली क्या कहिएगा आपका मूवमेंट क्या कहिएगा करने वाला होगा, तो इसको हम कहेंगे दैट इज क्या कहिएगा, ये फ्रीली मूवेबल क्या कहिएगा आपका ज्वाइंट। अब इसके बाद हम लोग फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की बात अगर करें, तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के टोटल अगर टाइप्स की बात करें, यहां पर कितने टाइप्स हैं, देखिए गौर से समझिएगा। एक होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये नाम से स्पष्ट है, बॉल एंड सॉकेट, यानी एक कहीं पर ऐसे सॉकेट होगा और उसी सॉकेट में क्या होगा, ऐसे करके बॉल जाके फिट होगा, इसीलिए इसका नाम है सॉकेट और बॉल, इसलिए इसको कह देंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।
और एक और करिएगा, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो कहां पर होता है, खास करके जो पखुरा वाला कहते हो ना, यहां पर ये जो आपका इसमें मिलन है, ये भी बॉल एंड क्या कहिएगा, ये सॉकेट ज्वाइंट देखिए फ्रीली मूव कर रहा है। ये कमर में देखते हैं ना एक्सरसाइज में वैसे ऐसे लोग डांस करते रहते हैं, तो ये जो आपका ज्वाइंट होगा ना, ये भी क्या कहिएगा, देखिए इसका फ्रीली मूव कर रहा है ना, कमर वाला पोर्शन देखिए फ्रीली मूव कर रहा है, ये आपका हो गया, दैट इज क्या कहिएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, यानी शोल्डर और क्या कर सकते हैं, पेल्विस रीजन की बात कर सकते हैं। अब इसके बाद आइएगा, अच्छा याद रखिएगा, इसी बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप एक आता है सेडल ज्वाइंट, छोटा रूप, जैसे ये बॉल एंड सॉकेट है, इसका छोटा जो कि आपका जैसे देखिए बड़े बड़े हड्डी में होगा बॉल एंड सॉकेट, आई छोटा में जैसे अंगूठा देखिए, ये आपका आगे देखिएगा ना, तो यहां पर क्या कहिएगा, ये आपका छोटा ज्वाइंट है ना, ये मूव कर रहा है ना, तो ये आपका क्या कहिएगा, सेडल ज्वाइंट होगा। अभी इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, पहले बेसिक इसको समझ लीजिए। ये हमने क्या बोला, बड़ी बड़ी हड्डियों में जो ज्वाइंट होंगे जो फ्रीली मूव करेंगे उसको हमने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको याद रखिए, सॉकेट और ये सेडल तुलना कर दीजिएगा, ये सेडल और सॉकेट एक दूसरे से तुलना करके देख लीजिएगा, तो बॉल एंड सॉकेट और सेडल, यानी कि ये बड़ा ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट, और उसी का ये छोटा का एक तरह से ज्वाइंट है, दैट इज क्या कहिएगा, सेडल ज्वाइंट। इसके बाद एक आता है हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं कब्जा ज्वाइंट, कब्जा, जैसे गेट का कब्जा होता है ना, अब जैसे इसको देखिएगा, आप अपनी देखिएगा इसको, अब ये क्या करेगा, ये एक तरफ मूव करेगा, ये पीछे की तरफ नहीं, जैसे गेट में होता है ना, अब देखिए कहता है ना पुश करने, तो पुश या कहता है पुल, अब पुल करने कहता है तो उसको खींचने कहता है, पुश मत कर दीजिए उस कंडीशन में, नहीं तो ले दे के कबड़ जाएगा। तो ये जो एक ही तरफ घूमता है गेट का देखिएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंग कब्जा ज्वाइंट। जैसे इसको देखिए आपका, ये आपका जो मूव करेगा ऐसे करेगा, इसको आप इधर करा दीजिए तो इधर कराइए तो ले उठक जाएगा। आपका पैर का देखिएगा, ये आपका जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं ना, इनका मूवमेंट देखिए, ये आपका ये मूवमेंट इधर कर रहे हैं, ये मूव कर रहा है, लेकिन अगर ये पीछे की तरफ मूव कर जाए तो पलटिए जाएंगे। तो ये आपका हो गया हिंग ज्वाइंट, खास करके यहाँ का ज्वाइंट हिंग, ये हिंग ज्वाइंट, और ये ठेहुनवा का जो ज्वाइंट होता है ना, ठेहुना जिसको कहते हो आपका, दैट इज क्या कहिएगा, ये आपका क्या कहिएगा, सो कॉल्ड दो ज्वाइंट याद रखा, हिंदी में पहले लिख दिए, एक कौन केहुनी, एक ठेहुना नहीं कहता, केहुनिया दे दूंगा, तो ये केहुनिया जो देंगे, ये वाला, ये का जो ज्वाइंट है, ये आपका कौन है, हिंग ज्वाइंट है। और ठेहुनवा से जो मारेंगे, ये आपका कौन होगा, घुटना जिसको कहते हो, ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, हिंग ज्वाइंट होगा। एक होगा पाइवोट ज्वाइंट, ये पाइवोट ज्वाइंट कहां होगा, ये इस जगह पर याद रखिएगा, अभी हम चर्चा करते हैं, जो कि दो तरह का होगा, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करने वाला, ये आपका पाइवोट, माने पाइवोट माने हल्का फुल्का मूव करेगा। ये कैसे, तब पाइवोट कैसे समझ सकते हैं, जैसे बेसिक इसको समझने का तरीका देखिए, मान लीजिए दीवार में है, तो दीवार में कहीं पर खूंटी गाड़ दीजिए, आप खूंटी गाड़ करके आप उस दीवार को खूंटी गाड़ दीजिए अच्छी तरह से, हल्का सा उसको हिला दीजिए, तो हिला दीजिएगा ना, देखिएगा क्या होगा, उसको खींचने पर निकलता भी नहीं है। जैसे गाय का खुट्टा देखिएगा, गाय का जो बांधा हुआ रहता है ना, कभी गांव घर से जो बिलोंग करते हैं कभी देखिएगा, उसका खुट्टा जमीन में गाड़ दिया गया, अब होता क्या है, गैया उसको घिसते घिसते इधर उधर करते करते हल्का फल्का हिला देती है। अब उसके बाद क्या करें, उसको खींचिएगा तो उखड़बो नहीं करता है, वो खुटवा कैसे होगा, अगर खींचोगे तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर खींचाएगा और फिर इधर उधर जाएगा, यानी हल्का हल्का चारों तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन वो निकलता नहीं है। तो एक खुट्टा के तरह नहीं, हल्का पल्का क्या कहिएगा, उसको धुर कसते रहिए, इधर उधर हिलाते रहिए, और जब खींचेगा तो निकले, हल्का ऊपर आएगा, हल्का सा ऊपर आएगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन वो बाहर क्या कहिएगा, नहीं निकलेगा। तो ये आपका दैट इज वही खुट्टा के तरह से याद रखिए, हिलाने वाला खूंटी, तो उसी को हमने याद रखिएगा पाइवोट ज्वाइंट। इसका एक और उसी में होता है एलिप्सॉइड ज्वाइंट, अभी जस्ट हम चर्चा करने वाले हैं। एक होता है क्या कहिएगा, ग्लिडिंग ज्वाइंट। ग्लिडिंग ज्वाइंट जो होता है, ग्लिड माने फिसलना, फिसलने वाला ज्वाइंट। जैसे यहाँ का देखिएगा ना, तो ये जो आपका ज्वाइंट होता है ना, हड्डियां,
ये ऐसे करके स्लिप करता है। ये याद कीजिए, बचपन में छोटे रहेंगे तो कभी कभी बड़ा आदमी देखिएगा ऐसे करके ऐसे कस के पकड़ा, अब पकड़ के इधर से ऐसे दबा देता है, इसके बाद जब ऐसे कस के दबा देता है तो नहीं होके करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लिप नहीं कर पा रहा, इधर से ऐसे कस के दबा रहा, इधर से दबाए हुए, तो ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसीलिए चूंकि उसमें बहुत ज्यादा आपका दर्द होता है। तो ये जो आपका है ना स्लीड करने वाला, यानी इसको स्लीडिंग ज्वाइंट क्या कहिएगा, दैट इज ग्लिडिंग ज्वाइंट कहेंगे, ग्लीड करने वाला। तो खैर यही ग्लीडिंग ज्वाइंट के कारण देखिएगा ऐसे अंजुरी उजुरी बनाते हैं ना, तो ये आपका ऐसे ग्लीड करता है, इसलिए अंजुरी बनता है। तो ये अगर ना रहे ना तो ऐसे करके हो जाएगा। तो याद रखिए, खैर एक एक करके हम लोग इसको चर्चा करते हैं। तो क्या क्या हमने बोला, सबसे पहले हमने चर्चा क्या किया, आपका एक इमूवेबल यानी ऐसा ज्वाइंट जो कभी मूव नहीं करता होगा, जिसको हम कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। हाँ, जिस दिन मूव करने लगा कुछ ना कुछ तकलीफ है, जिसको हम कहते हैं अचल, अचल संधि, चलने वाला नहीं, अचल संधि। आपका दांत और स्कल का ये स्लाइटली मूवेबल, हल्का फुल्का मूव करने वाला आपका ज्वाइंट होगा। जैसे रिब्स का बात करेंगे, बैकबोन की बात करेंगे, और फ्रीली मूवेबल जो बहुत सारा मूव करेगा। ये बेसिकली यहां पर देखिएगा लिखा होगा 5, लेकिन हम लोग इसको 6, एक इलिप्सॉइड ज्वाइंट की बात करेंगे। बॉल सॉकेट, याद रखना, सॉकेट में बॉल, बड़ा वाला ज्वाइंट बड़ी बड़ी हड्डी का तो बॉल एंड सॉकेट, छोटका सेडल यानी बॉल सॉकेट का ही छोटका रूप सेडल ज्वाइंट। हिंग, कब्जा, गेटवा का जो कब्जा होता है, इसलिए इसको कब्जा ज्वाइंट कर सकते हैं। पाइवोट, खूंटी, नहीं बोले कि दीवार में डाल दो, हिला दो थोड़ा, उसका घिसते रहो ना, निकलेगा ना, इधर हल्का फुल्का हिलते डुलते रहेगा, निकलेगा नहीं, तो ये हो गया पाइवोट ज्वाइंट। और एक क्या हो गया, ग्लिड माने स्लिप करता हुआ ज्वाइंट। अब एक एक करके इस ज्वाइंट की बात करेंगे। ज्वाइंट याद रखिएगा, ये हमारे बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जो क्या करेगा, हमारे बॉडी को मूव करने के लिए क्या कहिएगा, आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। थोड़ा सा हम लिटरेचर पढ़ देते हैं। कह रहा है कि ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जितना भी बोनी पार्ट है सबको मूव कराने के लिए जरूरी कौन होगा, ज्वाइंट। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नॉट क्या कहिएगा, एक्सेप्शन टू दिस। अगर धरती पर कोई भी अगर लोकोमोट करते हैं तो सभी में क्या कहिएगा, ज्वाइंट होना जरूरी है। कल्पना करो ज्वाइंट ना होता शरीरवा में, नहीं, अगर ज्वाइंट नहीं होता, ऐसे खड़े रहते थे, हिलते भी नहीं, ये इधर ना होता, इधर होता, इधर होता, इधर होता, इधर होता, कुछ होता, आपका पैरवा आगे बढ़ाते तो चलता एकदम, क्या कहते हैं, आपका एक जगह पर क्या कहिएगा, स्टेचू बन के खड़े रह जाते। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट का नहीं मूव करता। तो धरती पर जितने भी हैं सभी के लिए क्या कहिएगा, ज्वाइंट में मूव करना क्या कहिएगा, जरूरी है। याद रखना, सभी मूव, इसलिए इसका कोई एक्सेप्शन क्या कहिएगा आपका नहीं होता है। कह रहा है कि मूवमेंट दिस ज्वाइंट बाय क्या कहेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। अब जैसा ज्वाइंट होगा उसी हिसाब से क्या कहिएगा, मूव करेगा। अब देखिए एक नंबर में आइए, अभी हम जो बोले थे, चर्चा किए थे, इमूवेबल ज्वाइंट। क्या बोले थे, ऐसा ज्वाइंट जो मूव नहीं करता होगा उसको इमूवेबल ज्वाइंट, कहे फाइब्रस ज्वाइंट, या इसी को इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। कह रहा है कि इसी कहते हैं साइनो क्या कहिएगा, आपका सिंथ्रोसिस ज्वाइंट। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट, सो क्या कहिएगा, बाय द फ्लेट क्या कहिएगा, स्कल बोन। ये जितने भी ये स्कल बोन होते हैं, स्कल बोन, फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड, सब जुटे होते हैं। इमूवेबल क्या कहेगा, विच क्या फ्यूज इंड टू क्या के इंड विद द हेल्प ऑफ क्या के डेंस फाइबरस, इसलिए इसका नाम पड़ा था ना फाइबरस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट। दिस क्या कहिएगा, टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ क्या कहेगा, सुचूर। सुचूर क्या होता है, एक लाइन होता है, जैसे खोपड़िया को देखिएगा ना आपका, जैसे देखिएगा यहां पर देखिए खोपड़ी को, ये जैसे खोपड़ी है, इसमें देखिएगा फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल है, स्फेनोइड, इथेमोइड, ये आपका ओसिपिटल, ये सभी देखिएगा आपस में जुटा है ना, तो लगता है कोई सिलाई कैले है, तो ये बेटा यही सुचूर है। याद रखिए जितने भी ये आपके ज्वाइंट होते हैं ना, सभी आपस में ये सब अटैच होते हैं, और ये सभी में क्या कहिएगा, ये आपका सुचूर, ये जो लाइन ऐसे करके है ना, सुचूर है। याद रखना, कोई कोई आपका स्टाइल में, भले नहीं, गजनी मूवी आई थी तो उसमें देखिएगा दिखाया था, तो उसको लोग फैशन समझ गए, लेकिन वहां पर ब्रेन से प्रॉब्लम डिजॉर्डर को दिखाया था, तो इसीलिए इसका सुचूर, ये देखिएगा इसमें भी
ये सब ज्वाइंट जहां पर है नहीं कहते हैं सिलाई किया हुआ है, इसीलिए कभी कभी सुनते हैं ना ब्रेन खोला जाता है, तो यही से सुचूर वाले पॉइंट से क्या कहिएगा खोला जाता है। ये फिक्स ज्वाइंट है, ये कभी मूव करने वाले ज्वाइंट क्या कहिएगा नहीं है, याद रखिएगा इसको फिक्स ज्वाइंट हम कहते हैं। तो ये कह रहा है क्या, जैसे यहां पर आपका हो गया आपका, इसके साथ साथ देखिएगा दांत में आपका जो अंदर में जो ज्वाइंट है यहां पर भी क्या कहिए कौन सा ज्वाइंट होता है फिक्स ज्वाइंट, यानी एक नंबर हमने देख लिया इमूवेबल ज्वाइंट जो मूव क्या कहिएगा नहीं करता होगा। अब दूसरा आइएगा देखिएगा स्लाइटली मूवेबल, हमने बोला था ना जिसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जैसे ये चेस्ट बोन की बात किए थे, बैक बोन की बात किए थे, ये ऐसे ज्वाइंट हैं जो हल्का फल्का क्या कहेगा मूव करेंगे, इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, या इसी कहते हैं सिंग क्या कहिएगा आपका कॉन्ड्रोसिस। इन क्या कहेगा द बोन इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, याद रखना कार्टिलेज। इमूवेबल किससे जुटे रहते हैं फाइबर, वो मूव नहीं करते हैं। उसके बेसिक एग्जांपल हमने क्या बोला, स्कल के सारे हड्डी और दांत की बात किए थे जो मूव नहीं करते हैं। हल्का फुल्का मूव जो करते हैं ये चेस्ट बोन की बात किए थे, जिसमें चेस्ट बोन में कौन आके जुटा था रिब्स, और हमारा बैक बोन की बात किए। द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, ये देखिएगा ये वर्टिब्री है, ये जो मूव करता है ना ये वर्टिब्री सब है, और सारे वर्टिब्री देखिएगा ये आपका वर्टिब्री है, और इसी के बीच में ये इंटरवर्टिब्रल क्या कहिएगा ये डिस्क होगा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगा। तो ये जो ज्वाइंट होगा दैट इज क्या कहिएगा आपका इमूवेबल क्या कहिएगा आपका ज्वाइंट होगा। इसके बाद अगर करें यहां पर देखिए उसी को ज्वाइंट को दिखाया गया है, ये आपका दैट इज क्या कहिएगा ये भी आपका फाइब्रस, ये प्यूबिक जो पेल्विक ग्रिडल दो होते हैं ना ये आपस में यहाँ पर अटैच होते हैं ना, ये भी क्या कहिएगा दैट इज क्या कहिएगा फाइब्रस है। ये बैकबोन में देखिएगा ये हल्का फल्का मूव करता है ना, देखते हैं टेढ़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये स्लाइटली क्या कहिएगा मूवेबल ज्वाइंट है। ये बैकबोन में ऐसे ऐसे 33 वर्टिब्री होते हैं, और दो वर्टिब्री के बीच में ये जो डिस्क है ना इसी का नाम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसी कहते हैं फाइब्रोकार्टिलेज, इसलिए इसका नाम होगा फाइब्रस क्या कहिएगा। ये ज्वाइंट सब होते हैं हल्का फल्का मूव करने वाले होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सो कॉल्ड फ्रीली मूवेबल। आप यहां ध्यान से देखोगे इमेज में, इसी इमेज में देखिएगा यहां पर देखिए आपका बेसिकली दिखाया गया होगा, ये देखिए गौर से, ये आपका देख रहे होंगे बॉल है और यहां पर एक सॉकेट है, तो ये बॉल में सॉकेट घुस जाएगा तो नाचते रहेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बॉल सॉकेट। यहां पर भी देखिएगा ये हेड ऑफ क्या कहेगा ह्यूमर, आपका ये जो कौन सा बोन है ह्यूमर है, इसका हेड होगा, और ऊपर में जो होगा स्केपुला का कब्जा टाइप सॉकेट होगा, और ओकरे में जाके से घुसल है, इसीलिए हल्का फल्का क्या कहेगा इसी जगह पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिएगा ये आपका मूव करता हुआ ज्वाइंट है, ये आपका देखिएगा हेड इसका, ये हथौड़ा टाइप से ऊपर में गोल बॉल है, ये देखिए सॉकेट है इसी में घुसा हुआ, ये मूव करेगा, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करेंगे जो फ्रीली मूवेबल होगा, कह रहा है कि साइनोवियल ज्वाइंट क्या कहिएगा दैट इज क्या कहिएगा डायआर्थरोसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। याद रखिएगा हर यह ज्वाइंट में दो के बीच में फ्लूइड होगा, हम आगे बताएंगे एक अलग वीडियो में बताएंगे कि इसके अंदर में प्रॉब्लम होता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ज्वाइंट से रिलेटेड, तो ये लिक्विड भी कमता है तो डिजीज का पार्ट आपका बनेगा। खैर तो फ्लूइड उसका नाम कौन है, जो मोबिल बोले थे ना मोबिल बिचवा में, उसी मोबिल का नाम याद रखिएगा साइनोवियल फ्लूइड। आगे कह रहा है क्या कि आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ द टू बोन सच अरेंजमेंट क्या कहेगा अलाउ कंसीडर मूवमेंट दिस ज्वाइंट्स हेल्प इन क्या कहिएगा वही फ्रीली मूवमेंट। कहीं कहीं के ज्वाइंट अलग अलग देखिए आपके टाइप्स इसके आते हैं। अब देखिएगा यहां पर भी क्लियर उसी इमेज को दिखाया गया है, देखिएगा ये आपका हेड है, किसका हेड है ये, अच्छा ये पैर वाले का है, तो फीमर का देखिएगा हेड हो गया, और ये पेल्विक का क्या कहिएगा ये आपका क्या हो गया सॉकेट हो गया, और उसी में एक क्या कहिएगा जाकर के मिल जाएगा, ये देखिए फ्रीली क्या कहिएगा ये पैरवा जो हम लोग मूव करते हैं ये आपका हो जाएगा फ्रीली क्या कहिएगा ज्वाइंट में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का छोटा रूप हम क्या बोले थे सेडल ज्वाइंट, नहीं तो देखिएगा ये सेडल ज्वाइंट, ये सेडल ज्वाइंट देखिए अंगूठा जो होता है ना ये अंगूठा आपका ये अगर मूव कराइएगा
तो ये चारों तरफ ये जो मूव कराइएगा ना, ये आपका सॉडल ज्वाइंट है। यहाँ पर आपका देखिएगा ये आपका इसी को लिखा एमसीपी, यहाँ पर आपका जो अटैच है एमसीपी यानी मेटाकार्पल क्या कहिएगा फेरिंग्स क्या क्या फेलेंजियल ज्वाइंट यहाँ पर होगा। तो ये आपका दैट क्या कहिएगा सडल क्या कहिएगा आपका ज्वाइंट होगा। अब इसके बाद हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट को हम क्या बोले थे कब्जा ज्वाइंट। ये कब्जा क्यों है देखिएगा, ये आपका ज्वाइंट क्या कहिएगा चारों तरफ मूव नहीं करेगा। ये अगर बात करेंगे ना इसमें देखिए ऐसे करके है आपका, ये जैसे हम बार बार कह रहे हैं ये आपका देखिए मूव, इसमें अगर देखिएगा तो का इमेज और देखिए यहाँ पर इसको देखिएगा गौर से, तो ये जो आपका देखिएगा, अब इसको नहीं देखिए मतलब ज्वाइंट को देखिए नहीं कि लड़की क्या है। अब ये जैसे पैर है देखिएगा ये मूव कर रहा है ना, तो ये इधर मूव की, हाथ इधर देखिएगा मूव कर रहा होगा। ये देखिए पैर ऐसे करके ये ऐसे मूव किया है और ये पैर ये जब मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, इधर अगर ये मूवमेंट होगा तो ये आपका ऐसे मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट ऊपर नहीं। अगर आप ही सोचिए ऐसे मूव ऐसे कैसे करता है, एक तरफ कब्जा, अगर ऐसे करने लगा तो हाथ इधर निकल जाएगा। पैरवा में अगर ऐसे करके मूव करते हैं या ऐसे ऐसे मूव हम कर लेते हैं, ये आगे की तरफ हो जाता तो चलते तो क्या होता, ऐसे जो चलते अगवा फेंक देते नहीं। तो ये पैर का ये जो ज्वाइंट है आगे की तरफ नहीं लचकेगा, नहीं तो हो जाता रोड पर चलते रहते तो कभी ऐसे तो मोड़ लेते हैं और कभी कभी चलते तो अगवा की तरफ ऐसे लटे देती पीछे फेंक देता, ये ऐसे ऐसे करके निकल जाता तो क्या हाल होता। इधर कोई भार देता तो भार ऐसे पकड़े हुए हैं, ये अगर ऐसे हो जाता तो हो जाता समनवा नीचे चल जाता। इसीलिए याद रखिएगा ये आपका जो है ना ये दैट इज क्या कहिएगा, इसको हम लोग हिंग ज्वाइंट कहते हैं। ये देखिएगा ये हाथ में भी देखिएगा मूवमेंट कर रहा होगा, ये सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, ये सब एक ही तरफ जाने वाला है, ये हिंग ज्वाइंट आपका, इसको याद रखिएगा। ये आपका हिंग ज्वाइंट्स की बात किए। अब इसके बाद याद रखिएगा पाइवोट ज्वाइंट। हमने पाइवोट ज्वाइंट में क्या बोला, इसमें दो ज्वाइंट्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक आपका सो कॉल्ड इलिप्सॉइड ज्वाइंट, इलिप्सॉइड, ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट क्या है सबसे पहले ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये मान लीजिए आदमी है, मान लीजिए समझ ही गए होंगे, ये मान लीजिए इंसान कोई है, अब आगे नहीं बनाएंगे नहीं तो हो जाएगा अनर्थ, क्या बनेगा पता नहीं चलेगा। ये आदमी है, ये याद रखिएगा, नहीं ये मुंह भी खोल दीजिए। चलिए अब गौर करिएगा, ये जो आपका है ना ये हमको पता है नहीं ये सर्विकल रीजन है, ये सर्विकल है। याद कीजिए बैकबोन में सबसे ऊपर में सर्विकल था नहीं, और उसके पीछे क्या था थोरेसिक था, और उसके पीछे क्या था लंबर था सेक्रम कॉकिक्स। तो सर्विकल में 7, अगर 7 याद होगा तो सबसे पहला अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें आपका ऊपर से आइए एक फर्स्ट वर्टिब्री, याद कीजिए एटलस एक्सिस हम बताए थे, यहां पर इमेज लगता है नहीं लाया गया है आपका, अगर बात करोगे तो छोड़िए एटलस नहीं यहां पर है नहीं, तो आप इसको समझने का कोशिश करिए। पहले ये देखिए गौर से, जैसे ये मान लीजिए हेड है, इसका पहला वर्टिब्री, अगर हम पहले वर्टिब्री की बात करें यहां से जैसे स्कल है, इसे 2 कोंडाइल यहां पर लटका होगा। याद कीजिए अगर स्कल जो होता है ना खोपड़िया, एकरा में कोंडाइल लटकल रहता है, उसको ओसिपिटल कोंडाइल कहते हैं। वो आप जाकर के स्कल में देखिएगा, वहां पर चर्चा किया होगा। और यहां पर पहला आपका ये जो होगा ना, ये फर्स्ट आपका बोन होगा, इसको एटलस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे ये C1 कहेंगे। ये ऊपर में कौन है, ये स्कल है, ये स्कल है। और इस स्कल और C1 के बीच यानी सर्विकल में 7 हड्डी हैं, सर्विकल में 7 में कौन, तो ये एक स्कल पहला स्कल खोपड़ी, इसमें पहला हड्डी यानी ये जो खोपड़ी है, अब पहला हड्डी यहाँ का सर्विकल का C1 का ये एटलस का जो है, यहां पर जो ज्वाइंट होगा ना इसी कहता है इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट क्या करेगा एस नो, जैसे कहते हो ना कि आपका खाना खाएं, ये जो मुंह कर रहे हैं ये इलिप्सॉइड कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पढ़िएगा तो नहीं, ये जो कर रहे हैं ना नहीं, पढ़ने में तो कोई नहीं एस कहता, ये नहीं। तो ये जो आपका है ना यहां पर दूसरा का हड्डी क्या होगा एक्सिस होगा, इससे निकल के इसमें जाके जुड़ता है। तो यहां पर कौन C1 और ये हो गया C2। तो C1 और C2 के बीच में होता है पाइवोट ज्वाइंट। ये पाइवोट ज्वाइंट क्या करेगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट, ये कौन होगा ये पाइवोट ज्वाइंट होगा।
इलिप्सॉइड कौन होगा? ऐसे एस नो। तो एस नो में कौन करिएगा? एकदम बच्चा की तरह समझिएगा। स्कल के साथ पहला C1 अटैच है नहीं, तो ये आपका ज्वाइंट जो होगा ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट, ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट, ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट होगा नहीं, इसी के अंतर्गत आएगा। और ये आपका जो एटलस और एक्सिस के बीच आएगा, यानी C1 और C2 के बीच आएगा, इसको हम कहेंगे दैट इज क्या कहिएगा? पाइवोट ज्वाइंट। तो वही कर रहा है पाइवोट ज्वाइंट along both side by side and up or down, ये दोनों को एक साथ इलिप्सॉइड को जोड़ के कह रहा है। इसलिए क्या हो गया? ऐसे करके तो आप नहीं बोले तो खूंटा में डाल दीजिए, हिलाते रहिए ऊपर नीचे चारों तरफ, यही आपका हो जाएगा पाइवोट। जैसे इसको अगर ऐसे थोड़ा करेंगे तो ऐसे करेगा, ऐसे 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 करेगा, तो ये इलिप्सॉइड और यहां पर कौन सी ज्वाइंट है? ये पाइवोट ज्वाइंट है। अब देखिए पाइवोट ज्वाइंट के बारे में कह रहा है कि यहां पर आपका मूव देखिए, यहां पर वही एटलस और एक्सिस की बात कर रहा है, इसका अंगूठा निकला जा करके ये आपका मूव कराएगा नहीं, और भी यहां पर भी दिखाया जाता है। अब इसके बाद एक आता है ग्लिडिंग ज्वाइंट। हमने चर्चा किया ना ग्लिडिंग ज्वाइंट, ये आपका ऐसे करके ग्लिड करना, अधूरी जैसे नहीं बोले थे, यहां पर भी आपका होगा नहीं, ये देखिए जैसे हाथ आपका इधर उधर यहां पर भी चलेगा, ये भी आपका ग्लिड, मतलब ये हल्का ज्वाइंट एक दूसरे पर रखल है, ये ऐसे ऐसे करके चारों तरफ ये ऐसे ऐसे मूव करा रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये आपका अप डाउन यहाँ का मूवमेंट जो होता है। इसके अलावा अगर देखिए सही कर रहा है स्लाइड, माने अगेंस्ट ईच अदर इन ग्लिडिंग मूवमेंट, ऐसे ऐसे नहीं ग्लिड कर रहा है एक दूसरे पर, ये मूव क्या कहिएगा? ये स्लाइड करता हुआ है। ये ग्लिडिंग क्या कहिएगा? आपका ज्वाइंट है। ये ग्लिडिंग ज्वाइंट के कारण क्या कहिएगा? अंजूरी, अंजूरी समझते होंगे ना, ऐसे करने का तो पानी पी लो, अंजूरिया लगा के पानी पी लो, तो ये अंजूरी किसी किसी ने तो बहुत बड़का अंजूरा टाइप से, तो ये अंजूरी जो बनता है ना, ये क्या है? ये ग्लिड कर रहा है एक दूसरे पर, हड्डी क्या कर रहा है? ग्लिड कर रहा है, इसीलिए ऐसे कर दो। अगर ये नहीं रहता था ऐसे अथवा हो जाता, अंजूरी नहीं बन पाता। तो ये ग्लिडिंग ज्वाइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखिएगा ये ग्लिडिंग ज्वाइंट्स के बारे में चर्चा यहां पर भी किया गया है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे ग्लिडिंग ज्वाइंट्स स्पाइन, रिस्ट, एंकल, एंकल में या एक पैर वाला भी, उसको भी आपका कौन सा ज्वाइंट है? ये ग्लिडिंग ज्वाइंट है। रिस्ट की बात कर रहे हैं, एंकल की बात कर रहे हैं, ये सभी जो है ये कौन सी ज्वाइंट है? ये ग्लिडिंग ज्वाइंट्स हैं। यहां पर देखिएगा लास्ट में समराइज किया गया है। एक आपका कौन हो गया? जैसे कि बॉल एंड क्या कहिएगा? सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, ये वाला याद रखिए। देखिए हम ज्वाइंट कितना बोले थे, लास्ट में रिपीट कर दे रहे हैं। ज्वाइंट का सबसे पहला ज्वाइंट क्या बोले थे? इमूवेबल, जिसको हमने क्या बोला था? फाइब्रस ज्वाइंट, अचल संधि। कौन बोले थे? ये आपका सुचूर, जहां पर बोले थे ना, ये स्कल की बात किए थे और दांत की बात किए थे। उसके सेकंड हमने क्या बोला था? स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, जैसे चेस्ट की बात करे थे नहीं, उसको अपूर्ण, पूर्ण रूप से नहीं मूव करेगा, अपूर्ण हल्का, जैसे चेस्ट वाला। अब बैकबोन, रिब्स जो बैकबोन जो होते हैं, वर्टिब्री वाला हल्का फुल्का जो मूव करते हैं। इसके बाद हमने बोला था आपका फ्रीली, फ्रीली को हमने क्या बोला था? साइनोवियल ज्वाइंट। और फ्रीली के ही टाइप थे बॉल सॉकेट, बड़का वाला ज्वाइंट, बड़ी बड़ी हड्डी में सॉकेट में बॉल, आपका पीछे हमने देखा आपका बॉल एंड सॉकेट। और उसी का छोटा वाला जो था हम नहीं बोले थे, दैट इज सेडल ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट, हिंग मतलब कब्जा, ये कब्जा वाला जो ज्वाइंट होगा उसको हम लोग कहते हैं हिंग ज्वाइंट। इसके बाद हमने एक और चर्चा किया, उसके बाद आपका क्या? हिंग ज्वाइंट के बाद कब्जा वाले के बाद हमने देखा था पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट में क्या बोले? तो एक खूंटी डाल के हिला करके घिसते रहिए, पाइवोट ज्वाइंट। और लास्ट में हमने क्या बोला था? दैट इज क्या कहिएगा? एक आपका ग्लिडिंग ज्वाइंट, ग्लीड करना यानी एक दूसरे पर सरकते रहना। तो ये अलग अलग ज्वाइंट की बात की है। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में हम ज्वाइंट से रिलेटेड जितना भी डिजीज होता है उस डिजीज की बात करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।